हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने प्लेसमेंट टाइप एमसीक्यूज इन पाइथन के पार्ट 35 के बारे में, जिसमें हमारे सामने 20 के 20 एमसीक्यूज होने वाले हैं। इनको एक एक करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले एमसीक्यू से कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। मैं यहाँ पे फॉन्ट को फ्लक्चुएट करता जाऊँगा। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी एम्बिगुअस स्टेटमेंट है। इसको देख के आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि भाई करें क्या, क्योंकि जब भी हम किसी स्टेटमेंट को ऑल से लिखते हैं तो इसका मतलब उसका आंसर या तो ट्रू आता है या तो फॉल्स आता है। सिंपल, हम लोग ये देख चुके हैं। इसको इफ एल्स में हम लोग यूज भी करते हैं। बट यहाँ पे देखो, टपल बना है, लिस्ट बना है, एक डिक्शनरी बना हुआ है एंड एक हमारा पे एम्प्टी स्ट्रिंग बना हुआ है। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो, जब भी हम कुछ इस तरह से चीजें प्रिंट करते हैं और हमारा ऑल से सेपरेट होते हैं हमारे ये सब लिस्ट और टपल ये सब, तो हमारा मैक्सिमम केस में आंसर क्या आता है? जो सबसे लास्ट में होता है, मतलब जो सबसे लास्ट में होगा वही जीतेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? स्पेस आ जाता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो इसका आंसर देखो क्या आ रहा है, एक एम्प्टी खाली जगह आ रही है। वहीं पे अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई इन दोनों को देखो तो इसका आंसर क्या आएगा? सबसे आखिर में कौन है? लिस्ट आए तो लिस्ट आ जाएगा। अब मैं कहता हूँ इसमें इन दोनों को चेक करो, सबसे आखिर में कौन आएगा? डिक्शनरी आया तो ये जीत जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि सेम मैं चीज लिखता हूँ कि लिस्ट और यहाँ पे टपल ऐसे लिख देता हूँ, तो आखिर में कौन आया? टपल आया तो टपल आ जाएगा आंसर। समझ, इस समझ से चलता है। सबसे आखिर में कौन आया? स्ट्रिंग आई, तो हमारा आंसर क्या आ गया? स्ट्रिंग आ गया। तो यहाँ पे स्ट्रिंग हमारा ऑप्शन है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है, कह रहा है इसका आंसर बताओ। कह रहा है प्रिंट करना है ये फलाना चीज और बूलियन स्पैम। अब एक चीज देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे सिनेरियो ये है कि हम लिस्ट को ही लिस्ट से कंपेयर कर रहे हैं। पहले क्या था कि लिस्ट को किसी और चीज से कंपेयर करते तो हमारा आंसर क्या आ जाता, जो राइट साइड पे था, जो लॉजिकली भी हम देख भी रहे थे। देखो, लिस्ट से अगर हम लिस्ट को कंपेयर करते तो हमारा आंसर क्या? लिस्ट ही आता। बट सीन ये है कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। अब उनका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सी लिस्ट आएगी? ये तो हम लोग दुविधा में पड़ गए। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखो, इसको कुछ सॉल्व नहीं करा जा सकता। इसमें दो एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है। एंड यहाँ पे बूलियन ऑफ स्पैम, बूलियन वैल्यू ऑफ किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बूलियन वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी? बूलियन वैल्यू, अरे यार कंट्रोल हो जा। बूलियन वैल्यू होता है ट्रू, मतलब ट्रू या फॉल्स हमें देता है रिटर्न। तो अगर इसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई है तो इसका आंसर मिल जाएगा ट्रू। तो यहाँ बूलियन वैल्यू से हमें इस लिस्ट के अंदर क्या आंसर मिल गया? यहाँ पे आ गया हमारा ट्रू। अब ये बताओ इस लिस्ट में कौन लिस्ट बड़ी है? ये लिस्ट बड़ी है कि ये लिस्ट बड़ी है? तो हमारा ये वाली लिस्ट बड़ी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? वही लिस्ट आ जाएगी। तो हमारा ये जो है आंसर हो जाएगा। अभी मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। इसको मैं अगर क्वेश्चन वापस ला सकूँ तो क्वेश्चन क्या था लगभग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? यहाँ पे लिखा था बूल वैल्यू ऑफ कोई स्ट्रिंग थी ना, मान लो ABCD स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अभी इसको मैं एक बार रन करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको मैं एक बार श्योरिटी दिला सकूँ कि भाई आंसर यही आ रहा है। देखो ठीक है। तो ये ऐसे एम्बिगुअस क्वेश्चन है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उसका आंसर कभी एरर दे देते हैं, कभी नन ऑफ द अबव दे देते हैं, मतलब जो इच्छा हो तुक्का मारते हैं। तुक्का नहीं मारना है। इस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। L1 नाम की लिस्ट है, L2 में 7 पड़ा हुआ है। एक 7 नाम की लिस्ट है, मतलब ये लिस्ट अलग है और L1 जो है हमारा अलग है। हमसे कह रहे हैं फॉर x y इन जिप L1 L2। सबसे पहली बात, इसको समझने के लिए आपको जिप पता होना चाहिए। अगर जिप नहीं पता है तो जाके मेरा जिप वाला वीडियो देख लो, आई बटन पे पड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो जिप L1 L2, इसका मतलब L1 और L2 नाम की लिस्ट जो है आपस में जोड़ दो। देखो जिप क्या होता है, जैसे कि मैं कहूँ ये मेरी चेन, ठीक है, तो यहाँ पे ये कर दो, ये L1 है और ये क्या है? ये वाला L2 है। मैं कहूँ L1 और L2 के एलिमेंट को आपस में जिप कर दो, मतलब जिप क्या कर दो? ऊपर कर दो, मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ दो। इसका मतलब 1 के पास क्या आ गया? 7 आ गया। 2 के पास और कुछ है? 2 के पास खाली आ गया। 3 के पास कुछ नहीं, 4 के पास कुछ नहीं, ऐसे। तो 1 के सामने क्या आ गया? 7 आ गया। तो मतलब पहला हमारा पेयर क्या मिल गया? 1 और 7 मिल गया। तो 1 और 7 मिल गया, x5 में चला गया। हमारा आंसर क्या आ गया? 1 स्पेस 7। क्योंकि कॉमा जो है प्रिंट स्टेटमेंट में क्या हो जाता है? एक स्पेस मान लिया जाता है। अब चलने को तो ये लूप दोबारा चल रहा था, बट इसने देखा कि भाई x की वैल्यू तो हमें मिल रही है बट y की वैल्यू मिल ही नहीं पा रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया? दिक्कत होगी। तो हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा? 1 और 7 ही प्रिंट हो जाएगा, और बाकी हमारा लूप नहीं चलेगा इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्लास हमारी स्टूडेंट नाम की है, O इज इक्वल स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम की क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया O नाम का, और ये क्लास जो है सिंपली हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया, एक हमारा ऑब्जेक्ट बन गया O नाम का। O डॉट एज है सेट कर दी 25। तो ये बताओ O डॉट एज कितनी हो गई? 25। सिंपल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा हमारे पास एक क्लास है ये, एंड OB इज इक्वल टू EMP। OB इज इक्वल टू EMP का मतलब EMP क्लास में कोई OB नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है आपने, तो हमने ये बनाया। इसका इनिट चल गया, इनिट चला तो नेम में सेट हो गया टॉम, और हम प्रिंट कर रहे हैं नेम को, तो हमारा प्रिंट हो गया टॉम। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हमसे कह रहे हैं इसका आंसर बताएं आप। ये मेरा क्वेश्चन है, हेलो फलाना एंड फलाना डॉट फॉर्मेट फू कॉमा बिन। इसका मतलब नेम 1 और नेम 2 की जगह यहाँ पे चीजें रिप्लेस होने वाली है। बट नेम 1 और नेम 2 में यहाँ पे कुछ है क्या? आप देखो, यहाँ पे 0 और 1 इंडेक्स चल सकता था, क्योंकि यहाँ पे
कोई हमें की वैल्यू पेयर नहीं नज़र आ रहा है। बट लॉजिकली आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे नेम1 नाम की को ढूंढेगा इस फॉर्मेट के अंदर, क्या कहीं यहाँ नेम1 के सामने कोई वैल्यू पड़ी, इस नेम1 के सामने कोई वैल्यू नेम1 ही नहीं है यहाँ पे, तो वैल्यू क्या मिलेगी, तो यहाँ पे आ जाएगी एरर। वहीं पे अगर यहाँ पे लिखा होता कि इस जगह पे यहाँ पे लिखा होता है 0 और यहाँ पे लिखा होता है 1, तो मेरा आंसर क्या आता है, हेलो फू एंड बिन। क्यों आता है, क्योंकि 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, फू पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, बिन पड़ा हुआ है। तो हमारे में तो ऐसा है नहीं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे एरर आ जाएगी। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हमारी ये क्लास है फ्रूट नाम की, ओबीजे इज इक्वल टू फ्रूट्स 50, मतलब हमने फ्रूट नाम का एक फ्रूट नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे नाम का, और 50 उसके कंस्ट्रक्टर ने पास कर दिया। प्राइस की वैल्यू सेट हो गई 50 और सेल्फ डॉट प्राइस की वैल्यू सेट हो गई 50, मतलब इस ऑब्जेक्ट के लिए प्राइस कितना सेट हो गया, हमेशा के लिए 50। ऑब्जेक्ट में जो क्वांटिटी नाम का एट्रीब्यूट हमने और जोड़ दिया, इस 10 कहते हैं उसकी वैल्यू है उसमें। यहाँ पे आते हैं, कह रहा ऑब्जेक्ट में हमने बैक्स नाम का एट्रीब्यूट जोड़ा, इसकी वैल्यू 2 है। ऑब्जेक्ट में मटेरियल नाम का एट्रीब्यूट अपने मन से जोड़ दिया, उसकी वैल्यू 10 है। कह रहा ओबीजे डॉट क्वांटिटी की वैल्यू क्या है, कह देगा 10 है, हमने यहाँ से उठा लिया ये। हमसे कह रहे लेंथ बताओ हमारे ऑब्जेक्ट की डिक्शनरी की। ऑब्जेक्ट की डिक्शनरी में पहले क्या पढ़ा था, प्राइस पढ़ा हुआ था, तो इसकी लेंथ कितनी होगी 1। फिर हमने उसमें क्वांटिटी भी ऐड कर दिया, बैक भी ऐड कर दिया, मटेरियल भी ऐड कर दिया, तो वैल्यू कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी डिक्शनरी की 4। तो हमारा आ गया 10 + 4 मतलब कितना 14। आंसर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह रहे हैं व्हाट इज इंस्टेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ ओप टर्मिनोलॉजी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के टर्मिनोलॉजी में। तो अगर इतना ही आप समझ लो पहले तो यही बहुत बड़ी बात है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसमें हम लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज करके अपने प्रोग्राम्स को परफॉर्म करते हैं, अपने जो रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है उनको इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग। तो अगर आपको ये नहीं आता है तो पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली प्लेलिस्ट देख लो जो आई बटन पे शो हो रही है, उसके बाद आना इस वीडियो पे। अब ये आते हैं इंस्टेंशिएशन क्या होता है। इंस्टेंशिएशन का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट को बनाना किसी क्लास से। अगर मैं कहता हूँ कि भगवान ने इंसानों को बनाया, तो भगवान ने पहले एक इंसान का डिज़ाइन करा होगा ना कि हाँ ऐसा इंसान होगा, एक सर होगा, 2 हाथ होंगे, ऐसा ऐसा दिखता होगा, ठीक है। तो फिर उसके उन्होंने क्या करा, उसको देख देख के कॉपी बनाते गए और कॉपी बना के धरती में फेंकते गए, जा भाई तू भी जा तू भी जा। तो वो क्या करें, जो कॉपीज बना रहे हैं वो सारी क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। और जो हमारी वो जो भगवान ने डिज़ाइन बनाई थी कि हाँ इस डिज़ाइन से हम लोग देख के बनाएंगे, वो डिज़ाइन क्या है, हमारी क्लास है। तो हम लोगों ने एक क्लास को देखते हुए बहुत सारी डिज़ाइन बनाई, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंस्टेंशिएशन। मतलब लॉजिकली बोला तो इसे जाता है कि एक पर्टिकुलर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना, बट इस जो कह सकते हैं ऑब्जेक्ट होता है क्या, इंस्टेंस होता है क्लास का। इंस्टेंस मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे उस क्लास का हम लोग कौन सा स्वरूप देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक ये राम नाम का स्वरूप देख रहे हैं जो उधर नीचे गया, फिर श्याम नाम का देख रहे हैं वो भी धरती में गया, ऐसा हो रहा है, समझ रहे हो। इंस्टेंशिएशन मतलब ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंस ऑफ क्लास, ये मेरे पहले या दूसरे वीडियो में देख सकते हो ऊप्स वाले। तो वहाँ पे मैंने स्पेशली मेंशन करा था कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इंस्टेंस होते हैं क्लास का। क्लास क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, एक टेम्पलेट होती है, जिसको हम लोग डिजाइन भी कह सकते हैं। तो इंस्टेंशिएशन क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। तो क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ क्लास मतलब क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज नोन एज इंस्टेंशिएशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। एक हमारे पास क्लास टेस्ट है, ओबीजे को टेस्ट करा, मतलब टेस्ट नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे नाम का, इसका इनिट चलेगा। इनिट में इसको वैल्यू चाहिए थी ए, कह रहा है ए की वैल्यू लाओ। अब ए की वैल्यू जब तुमने यहाँ पे पास नहीं करी है तो उसको ए की वैल्यू कैसे मिलेगी, जब नहीं मिलेगी तो बवाल काटेगा, कहेगा हमें वैल्यू दो। तुम नहीं दे पाओगे तो कह देगा एरर देंगे, तो उसने क्या दे दी, एरर दे दी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एरर। और सवाल है इनमें से ऑप्शन कौन सा सही है। नॉर्मली रन करेगा, पागल हो गया, वैल्यूज को पास करनी, डिस्प्ले करेगा 0, पॉसिबल नहीं है। एरर एक 1 आर्ग्यूमेंट चाहिए जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि हम जैसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे एक वेरिएबल यहाँ पे कुछ ना कुछ 10 20 कुछ पास कर देते भाई, तो एक उसकी वैल्यू मिल जाती। बट यहाँ पास ही नहीं कर रहे हो, कंजूसी दिखा, तो एरर तो आएगी। तो एरर क्योंकि एक आर्गुमेंट रिक्वायर्ड है जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा है फाइल और राइट लाइन्स का हम लोग का सिंटेक्स क्या होता है। तो पहली बात तो फाइल का क्वेश्चन है, फाइल हैंडलिंग ना आती हो तो आई बटन पर क्लिक करके फाइल हैंडलिंग वाला वीडियो देख लो। फाइल और राइट लाइन्स का मतलब होता है कि राइट लाइन्स यूज कहाँ होता है, राइट लाइन्स मतलब जब बहुत सारी नंबर ऑफ लाइन्स हमें फाइल में लिखनी होती है तो हम लोग राइट लाइन्स का यूज करते हैं। बट सवाल ये है कि जब बहुत सारी नंबर ऑफ लाइन्स हमें अपनी फाइल में लिखनी है तो हम लोग कौन से फंक्शन का यूज करेंगे, राइट लाइन्स का यूज करेंगे। बट उसको किस तरह से हम रखेंगे, देखो एक लाइन ये उठाई, इसको एज अ स्ट्रिंग के फॉर्म में हमने रख दिया, ठीक है। फिर दूसरी लाइन उठाई, उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में रख दी, तीसरी लाइन उठाई, उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में रख दिया। अब बहुत सारी स्ट्रिंग्स मेरे सामने हैं, अब उनको एक साथ रखना है, कैसे रखोगे, एक लिस्ट में रख दिया, सिंपल। तो हमारा फाइल डॉट राइट लाइन्स क्या कहता है, हमसे एक सीक्वेंस मांगता है, हमसे कहता है हमें एक सीक्वेंस दो, उस सीक्वेंस के अंदर बहुत सारी स्ट्रिंग कॉमा सेपरेट होकर लिखी हुई है, उन सारी स्ट्रिंग्स को हम एक एक करके लाइन में रख देंगे, अलग अलग लाइन में हमारी फाइल में। तो फाइल डॉट राइट लाइन्स क्या करता है, हमसे सीक्वेंस मांगता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है।
यहाँ पे ये कह रहा है सी वाला क्यों नहीं सही है, आप ये बताओ सी वाला क्यों नहीं सही है, क्योंकि हमसे कह रहा है फाइल डॉट राइट लाइन्स का सिंटेक्स क्या है, और ये फाइल ऑब्जेक्ट, ये इसने वेरिएबल का नाम ही चेंज कर दिया, मैं फाइल ऑब्जेक्ट का नाम ही चेंज कर दिया। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर ए को कंसिडर करें, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सेम है। हमसे पूछा था अंदर क्या पास करना है, सीक्वेंस पास करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कह रहा है कि भाई सपोज कि टी नाम से मेरा टपल है, 1 2 3 4 वैल्यू पड़ी, कह रहा है इनमें से क्या चीजें गलत लिखी हुई है, देख लो। प्रिंट टी का 3, टी का 3 मतलब टी के थर्ड इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 0 1 2 3, 3 पड़ा हुआ है, इसकी जगह आंसर आ जाएगा मेरा 3। हमसे कह रहा है टी के 3 में असाइन कर दो 45, मतलब टी के 3 में जहाँ 3 पड़ा हुआ है, टपल के थर्ड इंडेक्स में यहाँ पे 3 पड़ा हुआ है, वहाँ पे 45 असाइन कर दो। टपल हमारा इम्यूटेबल होता है, तो टपल में हम कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ गई हमारी एरर। अब यही लाइन हमारी गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर आपको इम्यूटेबल और म्यूटेबल में कंफ्यूजन है तो आप मेरा वो वाला वीडियो भी आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, तो इस पे कंफ्यूजन हमेशा से आपका मिट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अरे इसका आंसर बताओ। टी इज इक्वल टू 1 2 4 3 हमारा ये टपल है, और टी 1:3, तो हम टपल में स्लाइसिंग का यूज करें, टपल में बिल्कुल हम स्लाइसिंग का यूज कर सकते हैं। अगर इसमें रत्ती भर कंफ्यूजन है तो टपल वाला वीडियो देख लियो बटन पर क्लिक करके। यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 इंडेक्स से चालू करो और सेकंड इंडेक्स तक वैल्यू उठाओ, मतलब जो हमारा एंड होता है उससे एक कम ही चलते हैं, तो मैंने कहा फर्स्ट इंडेक्स से वैल्यू उठाओ और 2 तक चलो, 2 तक वैल्यू उठाते रहो। तो मेरे पास 0 इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स से उठाया सेकंड इंडेक्स यहाँ तक का 2,4 हमारा एज अ टपल आ जाएगा, ठीक है। यहीं अगर हमारा लिस्ट दिया होता और अब हमसे कहते हैं ये लाइन एग्जीक्यूट करो, तो 2,4 हमारा लिस्ट के अंदर आता, समझ रहे हो। बट अपने इसमें टपल दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देते हैं जैसे पहले था ये। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कह रहा है T1 नाम का टपल है, T2 नाम का टपल है, T1 इज लेस देन T2, तो इसको एक महाभारत के युद्ध की तरह समझो। देखो ये T1 क्या था, ये कौरव थे, और T2 क्या थे, ये पांडव थे। तो T1 ने कहा कि भाई हमारे पास ये 4 ऐसे ताकतवर आदमी हैं इतने इतने किलो के, ये आपस में लड़ेंगे। तो भाई को जो कौरव थे उसने 1 किलो का यहाँ पे कह सकते हो आदमी भेजा, आदमी ना कहते तो बाण फेंका, 1 किलो न्यूटन, एक न्यूटन की फोर्स से उन्होंने एक बाण मारा। उधर साइड से पांडवों ने भी 1 न्यूटन का से बाण मारा, बाण आपस में टकराए, दोनों सेम सेम फोर्स के थे, दोनों बेकार हो गए, ठीक है। इसका मतलब इससे हम लोग कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। कौरवों ने 2 न्यूटन का मारा, पांडवों ने भी 2 न्यूटन का मारा, वो भी सेम हो गया, दोनों बाण आपस में टकरा गए और बर्बाद हो गए। फिर T1 ने क्या करा, मतलब कौरवों ने 4 न्यूटन का बाण मारा इधर से सुं, और उसने क्या करा, पांडवों ने इन्होंने 3 न्यूटन का बाण मारा। तो भाई पांडवों का जो 3 न्यूटन वाला बाण था और कौरवों का 4 न्यूटन वाला था, यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, अभी 3 बाण से 3 बार टकरा गए, एक बाण बच गया और ये जाके उनके लग गया। इसका मतलब क्या है कि भाई T1 ज़्यादा पावरफुल है T2 से, तो क्योंकि यही यहाँ कह रहे क्या, ये हमसे इक्वेशन क्या कह रही है कि T1 क्या कम है T2 से, T1 क्या कम पावरफुल है T2 से, बिल्कुल नहीं पावरफुल है, क्योंकि T1 ने ऐसा 4 बाण मारे थे जिससे इनके 3 बाण आपस में टकरा कर एक बाण जाके उनके लग गया। तो लॉजिकली देखा जाए तो इसको मजे के वे में ऐसे ले सकते हो। बाकी सिंपली कहने का मतलब है कि जब भी हमारे पास टपल होते हैं तो उनको उनकी लेंथ दे के कभी मत आंकना, हर एक एलिमेंट वाइज चेक करो। यहाँ ड्रॉ हो रहा है मैच, यहाँ ड्रॉ हो रहा है मैच, यहाँ पे जीत गया, इसका मतलब ये बड़ा है, तो T1 इज लेस देन T2, तो कह देगा फॉल्स। यहीं पे लिखा होता है T1 क्या बड़ा है T2 से, बिल्कुल बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि इसके एक इंडेक्स पे ऐसी वैल्यू है जो दूसरे वाले से बड़ी है। अब मैं कह दूं यहाँ अगर 3 होता तो इधर ये मैच कर गया, ये मैच कर गया, ड्रॉ हो गया, यहाँ भी ड्रॉ हो गया, 3 और 4 आता, तो यहाँ पे 3 बड़ा कि 4, 4 बड़ा है, तो T2 हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे 4 था, ठीक है। अब देखो, अब आप कह दोगे कि भाई ये इसका 4 था, इसका 3 था, तो ये यहाँ से बड़ा हो गया T1, और आप कह दो आगे भी तो चेक करो, हम काहे आगे चेक करें, जब एक बार हम जीत गए तो हम नहीं चेक करेंगे आगे, इसका मतलब T1 जो है हमारा बड़ा है, समझ रहे हो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 पे हमसे कह रहा है कि T में 1 2 पड़ा है, 2 इंटू टी का मतलब क्या है। देखो जब भी हमारे पास कोई टपल होता है या फिर कोई भी स्ट्रिंग होती है, कोई भी लिस्ट होती है, जब हमें उसमें मल्टीपल टाइम उसके एलिमेंट अकर करने होते हैं, अकरेंस उसकी और ज़्यादा पढ़ानी होती है, तो हम उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का। जैसे कि सेम इक्वेशन मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक एच नाम की स्ट्रिंग है, इसमें पड़ा है ABC। अब मुझे ABC को 10 बार लिखना है, तो एक मेरे पास ऑप्शन है कि ABC 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 ऐसे लिखते हैं जहाँ पागलों तरीके। दूसरा ऑप्शन क्या, हम लिखते हैं S × 10, तो 10 बार ABC अपने मन से आ गया, ठीक है। ये मैंने जल्दबाजी में दबा दिया, वरना ये ना आता, ये देखो इतना आया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारे इसमें क्या कह रहा है, टपल है, तो हमारा T नाम का एक मेरे पास टपल है जिसमें वैल्यू पड़ी है 1,2। हमसे कह रहा है कि इसको 1,2 10 बार रिपीट करना है, तो हम कहते हैं T × 10, 10 बार 1,2 टपल में आ गया। तो मतलब समय बचाने के लिए हम लोग ऐसा यूज करते हैं। 2 × T का मतलब 1 2 1 2, एक टपल के अंदर 1 2 1 2, आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर हमसे क्या कह रहा है, व्हाट्स द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। एक हमारे पास क्लास है, देन O इज इक्वल टू C1, C1 नाम की क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं O नाम का। यहाँ पे C इज इक्वल टू 0 मतलब काउंटर वैल्यू मान सकते हो 0 है, जो कि यहाँ पे क्लास वेरिएबल भी है। हम लोग यहाँ पे इनिट का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे इनिट चलेगा क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो इनिट तो चलेगा, तो इनिट चला, C वैल्यू C+1 हो गई। बस सवाल ये C का कोई वेरिएबल है क्या जो इसको बढ़ा दी हो।
देखो मैंने आपको बताया हुआ था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में कि जब भी हम लोग क्लास वेरिएबल को यूज़ करते हैं तो हम लोग इसको कैसे यूज़ करेंगे, c1.c लिखेंगे। भाई हमारे कोड में पता तो चलना चाहिए कि c एक नॉर्मल वेरिएबल है कि क्लास वेरिएबल है। अगर क्लास वेरिएबल इतना बेहतरीन चीज़ है, अगर उसको तुम एक बिल्कुल सड़क छाप वेरिएबल की तरीके अगर तुम ट्रीट करोगे तो नहीं चलेगा। अगर यहाँ पे लिखा होता कि c1.c इज इक्वल टू c1.c+1, तो हमें अगर क्लास वेरिएबल को यूज़ करना है तो ये राजाओं महाराजाओं वाली जगह है, ये इनके बच्चे हैं, तो इनको इज्जत चाहिए, c1.c लगाना चाहिए, क्लास का नाम ही लगा के आप इनको एड्रेस करेंगे। आपने नहीं करा है तो ये क्या करेगा, ढूंढेगा क्या सी नाम का कोई वेरिएबल है, इसको यहाँ पे कहीं सी नाम का वेरिएबल मिला नहीं तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी एरर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। ए नाम का टपल है, बी नाम का टपल है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। टपल में हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्केटेनेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारा सी में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, एक टपल बनेगा मेरा 1 2 3 4, तो हमारा वही उसी को प्रिंट कर देगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ए नाम का हमारे पास एक टपल है, 8 और सॉर्ट। अब जो कई बुद्धिमान लोग होंगे वो क्या करेंगे, तुरंत इसको सॉल्व कर देंगे, 1 2 3 5 आएगा और 1 2 3 5 ऑप्शन नंबर ए जो है इसको सही कर देंगे। बट ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि टपल में सॉर्ट नाम का कोई भी फंक्शन नहीं होता, ये लिस्ट में होता है। टपल में सॉर्ट नहीं होता। अगर टपल को सॉर्ट करना है तो वहाँ पे हम लोग सॉर्टेड का यूज करते हैं, सॉर्टेड ऐसा, ये मैंने बता चुका हूँ आपको फिलहाल। तो हम लोग यहाँ पे जो है उसको इस तरह से नहीं लेंगे, तो हम जानते हैं क्योंकि मैंने क्वेश्चन मिस कर दिया, कोई बात नहीं। चलो, तो टपल में सॉर्ट नाम का फंक्शन नहीं होता, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। S1 नाम का एक सेट है, S2 नाम का एक सेट है, S3 नाम का हमने एक सेट एम्प्टी बना दिया है। I की वैल्यू 0 है, J की वैल्यू 0 है। हम लोग I का लूप चला रहे हैं। S1 में मतलब I की वैल्यू पहले होगी 3, फिर होगी 4। J की वैल्यू जो है वो S2 पे चल रही है, तो J की वैल्यू पहले होगी 1, फिर होगी 2। हम लोग क्या कर रहे हैं, S3 में ऐड कर रहे हैं I, J, तो I की वैल्यू अभी है हमारी 3 और J की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। I की वैल्यू क्या है, 3 से चलेगी हमारी 4, मतलब 3, 4। I की वैल्यू पहले 3 होगी, फिर क्या होगी 4 होगी। S2 की वैल्यू क्या होगी, पहले हमारा मतलब J की वैल्यू क्या होगी, पहले होगी 1 और फिर होगी 2। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज है जो I और J की अभी चलेंगी। ठीक है, अब मुझसे कह रहा है कि S3 नाम के सेट में ऐड कर दो I, J। तो पहले जो है हमारा 3, I की वैल्यू 3 पहले है, तो 3, 1 हमारा आ गया। तो 3, 1 कहाँ आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, मतलब C या D में हमारा कोई एक आंसर है। तो हमसे कह रहा है I की वैल्यू 1 बढ़ा दो, तो I की वैल्यू 1 बढ़ गई, ये वैल्यू हो गई 4, की वैल्यू हो गई 4। और मुझसे कह रहा है J की वैल्यू एक और बढ़ा दो, J की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम दोबारा लूप चला J वाला, अंदर वाला लूप, मतलब J की वैल्यू, ये वैल्यू तो खत्म हो गई है, तो अभी दूसरी वैल्यू बची है, तो ये हो गया 2। तो 2 आया। अब मुझसे कह रहा है कि S3 में ऐड करो I, J, तो 4, 2 हमारा ऐड हो जाएगा। तो 4, 2 हमारा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो अभी भी बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ। फिर मुझसे कह रहा है I की वैल्यू 1 बढ़ा दो। I की वैल्यू अगर हम 1 बढ़ा देंगे तो I की वैल्यू अभी हो जाएगी 5। और मुझसे कह रहा है यहाँ पे 2 पहले वाला था, पहले वाला 2 को मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, अभी वो हटा नहीं, मतलब वो S2 में तो रहेगा ना। तो ये हम इस वाले 2 की बात कर रहे हैं। और J की वैल्यू 1 बढ़ा दो, तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 3 हो जाएगी, सिंपल। अब मुझसे कह रहा है कि इसको दोबारा चलाओ। अब देखो J की वैल्यू तो पूरी एक बार खत्म हो गई, तो इसका मतलब I की वैल्यू अब एक बढ़ेगी। I की वैल्यू बढ़ी तो I की वैल्यू हो गई 4। I की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो इधर आएंगे और यहाँ पे हम S3 में ऐड करेंगे I, J। तो 4, 2 हम लोग यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। अब पहले इसकी वैल्यू क्या थी, S2 की, क्योंकि S2 दोबारा फ्रेश नया नया आएगा ना 1 और 2, तो जो पुरानी वैल्यू थी वो तो हट गई। 1, 2 हमारा S2 में, देखो जैसे ही हम लोग I की वैल्यू बढ़ाएंगे तो अंदर जितना भी सब कुछ दोबारा नया हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो I की वैल्यू दोबारा S2 भी जो है हो जाएगा 1, 2। अब यहाँ पे I की वैल्यू दोबारा उठी 5, सॉरी I की वैल्यू 4 थी, 5 तो मतलब ये पहला वाला वेरिएबल जो भी था वो तो चल गया, उसकी वैल्यू बढ़ गई, हटाओ। ये दोबारा 4 उठा है, 4 के लिए J की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो हमारा 4 और 1 जाके यहाँ पे जुड़ गया, 4 और 1, तो 4 और 1 ये हमारा जुड़ गया। ठीक है, I में वैल्यू एक ऐड हो गई, मतलब इसकी वैल्यू हो गई 5, जो अभी समय वैल्यू चल रही उसकी वैल्यू 5 हो गई। और मुझसे कह रहा है कि J की वैल्यू एक और बढ़ा दो, J की वैल्यू ये वाली बढ़ के 2 हो गई। अब अगली बार J की वैल्यू हम लोग ये वाली यूज़ कर चुके हैं, तो अगली बार दोबारा लूप चलेगा, J की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाला 2 होगा। J की वैल्यू 2 सेट हो गई। I की वैल्यू हमारी क्या है, अभी दूसरी वाली चल रही थी, तो इसकी वैल्यू 5 हो चुकी है, तो हमारा आंसर आएगा 5 और 2 उठ के हमारा S3 में ऐड हो गया, तो 5 और 2 उठ के ऐड हो गया। I की वैल्यू एक और ऐड हो गई, यहाँ पे हो गया 6 और J की वैल्यू एक और ऐड हो गई, मतलब दूसरी वैल्यू हो गया 3। अब J वाला लूप खत्म, क्योंकि हम लोग ये दोनों वैल्यू चला चुके हैं, और I का लूप भी खत्म क्योंकि दोनों वैल्यू एक्सेस हो चुकी हैं, तो ये लूप पूरा खत्म हो जाएगा। प्रिंट करेंगे S3, तो S3 में क्या आ गई, 4 पेयर आए, पहला 3, 1 आया था, दूसरा क्या आया था 4, 2 आया, फिर अगला क्या आया 4, 1 और फिर उसका आया 5, 2। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसको मैं एक बार रन करके देख लेता हूँ, क्योंकि ये लूप जो है काफ़ी घुमाने वाला था, इसको मैं हटा देता हूँ। और आई होप कि आंसर नंबर
हमारा सी ही सही है, एरर नहीं आ रही है। एक बार चला के देख लेते हैं। इसको और अच्छे समझने के लिए आपको पेन और कॉपी का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 42314152 42314152 बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। हमसे कह रहा है ये जो फलाना फंक्शन होगा ये रिमूव करेगा पहला एलिमेंट हमारे सेट से और लास्ट एलिमेंट हमारे लिस्ट से। कौन सा फंक्शन है? पॉप नाम का फंक्शन होता है। हम लोग स्पेशली सेट वाला जब हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, पाइथन सेट्स हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने देखा था कि पॉप जो है वो क्या करता है, सेट का पहला एलिमेंट हमेशा हटाएगा और लिस्ट का आखिरी एलिमेंट हटाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगर आपने सेट वाला वीडियो ना देख रखा हो तो आप वहाँ पे सेट वाला वीडियो देख सकते हो आई बटन पे क्लिक करके। क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ। हमसे क्या कह रहे हैं, एस इक्वल टू सेट 1 2 3। तो ये जो फलाना वैल्यूज हैं ये किस में आ जाएंगी, एज अ सेट में बदल जाएंगे। तो कहते हैं 1 2 3 कह रहा है एस, ओहो मैंने सेट के बाहर लिख दिया, इसको अंदर लिख देता है। कह रहा है एस डॉट यूनियन 4 5। लॉजिकली देखा जाए तो सेट में यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो 1 2 3 4 5 हमारा आ जाना चाहिए था। वो तब आता है जब हम यहाँ पे लिखते हैं एस इज इक्वल टू एस डॉट यूनियन। अगर हम ऐसे लिखते तो एस में हमारा पहले यूनियन होता है, या 1 2 3 4 5, और उसको हम एस में रख भी देते हैं। बट सवाल ये कि हमने यहाँ पे एस में नहीं रखा है, तो एस में 1 2 3 ही बना रहेगा और ये लाइन का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यूनियन जो है वो क्या कहता है, यूनियन आपका कर तो देगा बट इसको जो है आपको रखना भी पड़ेगा, असाइन करनी पड़ेगी वैल्यू। आपने असाइन कर दी नहीं तो ये ऑपरेशन बेकार हो गया। प्रिंट करो एस, तो एस तो हमारा पहले 1 2 3 था, अभी भी 1 2 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 हमारे सेट में वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे लिखते एस इज इक्वल टू एस डॉट यूनियन, तो हमारा आता है 1 2 3 4 5, मतलब तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता, बट हमने ऐसा नहीं करा हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 20 भी यहाँ पे देख लिया। तो इस तरह से हमारा प्लेसमेंट एमसीक्यू का पार्ट 35 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है।